الذين إذا أصابتهم मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। कुरान पाक की सूरतुल बकरा शरीफ की 153 से 157 तक की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। काफ़ी जुमतुल मुबारक से इन आयतों की तिलावत तो होती है, लेकिन मौजू दूसरी तरफ चला जाता है। आज बिला किसी तमहीद के पहले मुख्तसर इसकी तौज़ी और तशरीह समात फरमाए, फिर माह मुबारक की मुनासिबत से कुछ ज़रूरी बातें भी अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, और इसकी तफसील आप समात फरमा चुके। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फिर आगे रब ने इरशाद फरमाया कि और जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए, अल्लाह के रास्ते में मारे जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो सब जिंदा है। अब अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाले हर ईमान वाले अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है। और ये आयत करीमा ख़ास तौर पे जो नाजिल हुई है, इसका जो शान नुज़ूल है वो है कि इसी रमज़ान मुबारक के महीने में जो मारका बद्र हुआ 17 रमज़ान मुबारक को, और उसमें मुसलमानों को अजीम फतह हुई, और उसमें तकरीबन 17 सहाबाए कराम शहीद हुए। उसमें कुछ अंसार थे, कुछ मुहाजिरीन थे। अंसार सहाबा उन्हें कहा जाता है जो मदीने के रहने वाले, और मुहाजिर सहाबा उन्हें कहा जाता है जो मक्के के रहने वाले, जिन्होंने हिजरत की। तो उसमें कुछ सहाबा अंसार और कुछ सहाबा मुहाजिर शहीद हुए। तो जब वापस मदीना पलटे तो आपस में कुछ लोग बातें करने लगे कि देखो फला मर गए, फला मर गए। मुनाफिकीन ने शोर मचाया, चूंकि वहाँ एक तीसरा ग्रुप भी तैयार हो गया था मदीना में, मुनाफिकों का, जो जाहिर में मुसलमान थे लेकिन बातिन में वो मुसलमान न थे। तो वो ताना देने लगे कि ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपनी कीमती जान और कीमती सामान एक मोहम्मद के नाम पर सब कुर्बान कर देते हैं। ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इतनी मताए अजीज़, इतनी अच्छी ज़िंदगी को उनके नाम पर निछावर कर देते हैं दीवानों की तरह। जब ये बात होते होते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान में ये आयत नाजिल फरमाई कि तुम ये कहते हो कि ये कितने कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दे दी। कैसे लोग हैं? अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। मालूम क्या हुआ? जितने बदरी सहाबा शहीद हुए वो सब जिंदा है। जितने मैदान उहद में सहाबा शहीद हुए वो सब जिंदा है। जंगे खंदक में जितने सहाबा शहीद हुए वो सब जिंदा है। ग़ज़वे हुनैन में जितने सहाबा शहीद हुए वो सब जिंदा है।
इसलिए कि जब ये आयत जब उतर गई तो अब कयामत तक जितने फी सबीलिल्लाह ईमान वाले कत्ल होंगे वो सब जिंदा, और उनमें सफ़े अव्वल में सहाबा थे, सहाबा किराम, सहाबा के बाद फिर ताबईन, तबे ताबईन, फिर उसके बाद ये सिलसिला जो उनकी राह पर चलते हुए जिन्होंने अपनी जान का, और फी सबीलिल्लाह में इतनी वसाअत है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर कोई बंदे मोमिन मस्जिद के नाम पर कत्ल हो गया, अल्लाह के किसी नाम को बुलंद करने के लिए कत्ल हो गया, या उसको किसी गैर ने इसलिए मार दिया कि ये मुसलमान है, या कुरान की अजमत को बरकरार रखते हुए बुलंद करते हुए कत्ल हो गया, इस्लाम की अजमत को सर बुलंद करते हुए कत्ल हो गया, नबी की अजमत, नबी के नामूस और नबी के अदब और एहतराम की हिफाजत करते हुए कत्ल हो गया, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सहाबा की अजमत, इस्लाम की इबादत के नाम पर कत्ल हो गया, यानी इस्लाम के ताल्लुक से, पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से, अल्लाह व रसूल के ताल्लुक से अगर किसी भी एक चीज की निस्बत की हिफाजत की वजह से उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया तो वो फी सबीलिल्लाह कत्ल हुआ, वो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुआ। और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, कत्ल हुआ, अल्लाह फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। अब जब जिंदा है तो उन्हें मुर्दा तो कह नहीं सकते, तो फिर उन्हें क्या कहे? तो कहा उन्हें शहीद कहो, उन्हें शहीद कहो। अब उनकी जिंदगी कैसी है तो अल्लाह फरमाता है वलाकिन ला तशउरून, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते, तुम्हें शुऊर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है। यानी इस जिंदगी में रहकर बाद की जो जिंदगी है शहीदों की, उस जिंदगी को हम इस अक्ल के जरिया समझ नहीं सकते। अब समझ नहीं सकते तो क्या उसका इल्म भी नहीं होगा, उसको मानेंगे भी नहीं। तो देखिए अल्लाह ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि वलाकिन ला तालमून, तुम जान नहीं सकते, वलाकिन ला तुमिनून, तुम ईमान नहीं ला सकते, ये नहीं। ईमान और इल्म एक अलग चीज है। वलाकिन ला तशउरून, शुऊर, समझ, तुम समझ नहीं सकते। यानी अब उनकी जिंदगी को अगरचे समझ नहीं सकते, बगैर समझे ईमान लाओ, बगैर समझे मानो। कुछ लोग कहते कि भाई ये सुन्नी लोग जो है शहीद को जिंदा, अल्लाह तो फरमाता है तुम समझ नहीं सकते तो तुम उनकी जिंदगी को कैसे समझाते हो? अरे नादान, यहां मतलब ये नहीं है कि तुम कैसे समझते हो या समझ, मतलब ये है कि तुम समझ नहीं सकते अज खुद, फिर भी ईमान लाओ, फिर भी मानो। अब अगर उन्हीं चीज को मानना जरूरी होता है ईमान वाले के लिए जिनको समझ सके, अगर यही कायदा बना लिया जाए कि उसी चीज पर ईमान लाएंगे जिसको हम अपनी अक्ल से समझ सकेंगे, तो फिर तो ईमान की सारी बातें किसी को भी आप मान नहीं सकते। भाई अल्लाह पर ईमान लाते कि अल्लाह को कोई समझ सकता है, कयामत पर ईमान लाते कि कयामत को कोई समझ सकता है, जन्नत और दोज़ख पर ईमान ला रहे हैं, इस दुनिया में जन्नत और दोज़ख को कोई समझ सकता है, फरिश्तों पर ईमान ला रहे हैं, इन आंखों के जरिए फरिश्तों को देखा है, समझ सकते हैं। और आज के दौर में किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, तो क्या उनको समझ सकते हैं इस आंख के जरिए, इस समझ के जरिए? अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ, अच्छी बुरी तकदीर को देखा है, समझ सकते हैं, लेकिन ईमान लाओ। ये जरूरियात दीन में से है, और ये जितनी जरूरियात दीन में से चीजें हैं ईमान लाने के लिए जिनको मानना जरूरी है, वो सब ऐसी चीजें हैं जिनको बंदा समझ नहीं सकता, फिर भी कहा गया ईमान लाओ। क्योंकि ईमान नाम ही है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ, गैब पर ईमान लाओ, यानी उन बातों पर ईमान लाओ जिन बातों को न तुम देख सकते हो न तुम समझ सकते हो, अज खुद, खुद से
खुद से समझ नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये मत समझो कि जैसे हम हैं वैसे सब है, बल्कि कुछ ऐसे भी उम्मती है कि जिन्होंने जब अपना ताल्लुक नबी से मजबूत किया तो नबी के फैज़ से उन्हें कुछ न कुछ सूझबूझ मिली, कुछ शऊर मिला। उनको ऐसा शऊर मिला, ऐसी समझ मिली कि उन्होंने बिला हिजाब मौत के बाद हुजूर का दीदार किया। बिला हिजाब उन्होंने शहीदों का दीदार किया। तो ये शऊर हर एक को नहीं मिलता। ये शऊर उसी को मिलता है जो अपनी गर्दन और अपनी जबीन नियाज हुजूर की बारगाह में झुकाता है। वहीं से उसे समझ मिलती है कि शहीद कैसे जिंदा है, शहीद कैसे जिंदा। हुजूर ने फरमाया कि जब शहीद की रूह निकलती है तो दूसरों की रूह तो बाद में जन्नत में जाती है, और शहीद की रूह निकलते के साथ ही जन्नत की सैर करने लगती है। और जो फी सबीलिल्लाह कत्ल होते हैं वो शहीद हकीकी है, और वो पाकी की हालत में वो मोमिन अगर शहीद हुआ तो उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा, उसको कफन भी नहीं दिया जाएगा, उसी खून आलूद कपड़े में उसे दफन किया जाएगा, ताकि कल कयामत के रोज जब वो अल्लाह की बारगाह में पेशी हो तो उसी शहादत के मुजस्समे के साथ और उसी शहादत के खून के साथ वो पेशी हो। शहीद उसका खून, हुजूर फरमाते जैसे ही उसके जिस्म से खून निकलता है उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। शहादत का दर्जा बड़ा आला दर्जा है। हुजूर तमन्ना करते थे कि या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। ये हुजूर की तमन्ना थी, और उस तमन्ना के जरिए हम उम्मतियों को ये सबक दिया कि मेरे उम्मतियों तुम्हें भी ये तमन्ना लेकर जीना चाहिए कि मरना तो है ही, मौत तो आनी है, मौत से तो छुटकारा है नहीं। बिस्तर में मरने के बजाय बेहतर है कि उसके नाम पर मर जाए, कुछ उसके नाम पर, कुछ उसके दीन का काम करते हुए मौत आ जाए, इसलिए कि वो मौत जो उसके रास्ते में आती है वो ऐसी मौत है कि मौत तो आती है लेकिन वो मौत भी उस मैयत को मारती नहीं बल्कि जिंदगी देती है, बेहतर जिंदगी मिलती है। अब जब शहीद अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो वो जिंदा है, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो वो जिंदा है, तो बताओ कि जिस नबी पर ये आयतें नाजिल हुई वो कैसे मुर्दा होगा। भाई कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी मिल गई, आज़बिल्लाह। उन्हें सोचना चाहिए कि जब कम दर्जे वाला, शहीद का दर्जा तो कम है नबी के मुकाबले में, तो जब कम दर्जे वाला जिंदा है तो आला दर्जे वाली की जिंदगी का आलम क्या होगा। भाई जब छोटा जिंदा है तो बड़े का आलम क्या होगा। जब उम्मती जिंदा है तो नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा। भाई उम्मती तो बनता ही वो है जो उनका कलमा पढ़े। जब कलमा पढ़ने वाला जिंदा है तो जिनके नाम का कलमा पढ़ा जा रहा है उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। तो हमारा अकीदा बिल्कुल साफ है और कुरान और हदीस के मुताबिक है, जिसको हमारे इमाम ने एक शेर में बयान किया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे नबी जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन जैसे शहीद की जिंदगी को समझ नहीं सकते ऐसे नबी की जिंदगी को भी समझ नहीं सकते।
वलाकिन ला तशऊरून। ये हमेशा ज़हन में रखें कि अल्लाह ने फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम शुऊर नहीं रखते, तुम समझ नहीं सकते। और हम तो ये देखते हैं कि जब कुरान में बगौर में मुताला करे और गहराई में जाए तो शहीद की ज़िंदगी तो बहुत मजबूत है और नबी की ज़िंदगी उनसे ज़्यादा ताकतवर है और वली की ज़िंदगी भी ताकतवर है। लेकिन उसके अलावा आम इंसान भी जिंदा होता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी वो ताकत वाली नहीं होती जो शहीदों की और वलियों की होती है। आप कहेंगे ये कैसे? अरे भाई, दुनिया में भी तो हर एक की ज़िंदगी एक तरह नहीं होती। कोई दुनिया में ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। जैसे ये ज़िंदगी में फ़र्क है, ऐसे ही मौत के बाद की ज़िंदगी में भी फ़र्क है। अब यहाँ की ज़िंदगी में हम माल के ज़रिया, अपनी ताकत के ज़रिया, दुनियावी नेमतों के ज़रिया अपनी दुनिया की ज़िंदगी को कुछ सजा और संवार सकते हैं, लेकिन वहाँ का मरने के बाद का मामला बिल्कुल अलग है। ये ना समझे अगर यहाँ हम आराम से है, बंगले में है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास सारी नेमतें हैं, तो वहाँ भी ये सब मिलेगी। नहीं, वहाँ का मामला बिल्कुल उलट है। वहाँ का मामला ये है कि जिंदगी में अगर एक बंदे मोमिन पूरी जिंदगी कभी वो साहिब निसाब हुआ ही नहीं, कभी वो मालदार हुआ ही नहीं, कभी उसने हज किया ही नहीं, क्योंकि वो पैसा उसके पास था ही नहीं, लेकिन ईमान पर रहा, नेक काम करता रहा, बुराइयों से बचता रहा और उसका इंतकाल हो गया, तो यहां तो बड़ी परेशानी में उसकी जिंदगी गुजरी कि रोज मुश्किल से वो 100-200 रुपए कमाता था और उसमें अपना गुजर बसर करता था, लेकिन नेकियों पर कायम रहता था, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में दीवानावार रहता था, गुनाहों से बचता था। और जब वो कब्र में पहुंचा, अब वहां की जो जिंदगी है, वो जिंदगी में असर जो होगा वो उसके ईमान और अमल का असर होगा। उसका ईमान अच्छा था, उसके आमाल अच्छे थे, अगरचे दौलत नहीं थी लेकिन आमाल अच्छे थे, ईमान अच्छा था, तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन वहां बिस्तर अता किया जाएगा। कब्र में अच्छे से अच्छा बिस्तर, यहां तो चटाई पे सोता था, वहां जन्नती बिस्तर पे सोएगा। यहां उसे पंखे की हवा नसीब न थी, अगर वो नेक रहा तो कब्र में जन्नत की हवाएं आएगी। मालूम यह हुआ कि कभी भी ये हमें नहीं समझना चाहिए कि हमें यार दुनिया की दौलत मिली तो हम वहां भी बड़े नेक होंगे। नहीं, ये हमारी आजमाइश है। आगे अल्लाह ताला ने इसी बात का जिक्र फरमाया, ईमान। पहले तो यहाँ ये फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम समझ नहीं सकते। अब आगे फरमाया कि ईमान वालों, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी आजमाइश करेंगे। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? बिशैइन मिनल खौफ, कभी कुछ खौफ से, कुछ डर से। आज खौफ तारी है ना, आज डर तारी है, खौफ से आजमाइश हो रही है। जालिमों का खौफ, काफिरों का खौफ, दुश्मनों का खौफ, बीमारी का खौफ, तरह तरह का खौफ। अल्लाह फरमाता है आजमाइश है, ईमान वालों हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से आजमाएंगे, वल जू, और भूख से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे। कभी तुम्हें भूखा रखेंगे, कभी प्यासा रखेंगे। और इसमें भूख एक तरह से ये भी है कि रोजा भी एक भूखी का नाम है, ये भी एक तरह की आजमाइश है। वल जू, और फिर फरमाया वनक़्सिम मिनल अम्वाल, मालों में कमी करी, दौलत में कमी करी। आज देखते हैं कि जो गैर है, जो बातिल है, वो मुसलमानों से ज़्यादा ऐशो आराम में है। कभी मुसलमान मायूस हो जाता है,
लेकिन इन आयतों पे जब गौर करेंगे और इन आयतों को अपने दिलो दिमाग में रखेंगे तो कभी मायूसी नहीं आएगी कि नहीं वनक़सिम, ये तो हमारी आजमाइश है। वनक़सिम मिनल अमवाल, मालों में कमी करके, वल अनफुस, जानों में कमी करके, जानों में कमी, कभी किसी की मैयत हो गई, कभी बेटा चला गया, कभी माँ चली गई, कभी कोई चला गया, वल अनफुस वस्समरात, कभी फलों में कमी करके, कभी फलों में कमी करके कि फल नसीब नहीं होते, फलों में कमी करके, वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन इन तमाम आजमाइशों में जो बंदे मोमिन सब्र का दामन थामे रहा, अल्लाह फरमाता है महबूब उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, बशारत सुना दो। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ये भी तो फरमा सकता था कि मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, लेकिन कुर्बान जाए जब खुशखबरी सुनाने की बात आई तो कहा महबूब मैंने आजमाइश की बात कर ली, अब खुशखबरी तुम अपनी जबान से सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी शान मैंने ये बनाई है कि या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। है नबी, तुम्हारी शान मैंने ये बनाई है कि हमने तुम्हें जो है रसूल बना के भेजा है, और कैसा रसूल? शाहिद बना के, गवाह बना के, सब पर गवाह, शाहिद अलल इतलाक, सब पर हाजिर और नाज़िर, सब पर गवाह, और वह मुबश्शिरा, और खुशखबरी सुनाने वाला, वह नज़ीरा, और डर सुनाने वाला। लिहाजा जो सब्र करने वाले आपके गुलाम है, वह बश्शिरिस साबिरीन, आप उनको खुशखबरी खुद सुना दीजिए। और वो खुशखबरी क्या? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो ईमान वाले वो हैं कि जब उन पर मुसीबत आती है, दुनिया में मुसीबत आती है, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। भाई बंदा गौर करे पिछली जिंदगी में तो हम कहां से आए? कोई के माँ के शिकम में, और माँ के शिकम से पहले कहां थे? हमें होश या हमको दुनिया वालों ने जाना तो कब से? माँ के शिकम से। लेकिन माँ के शिकम से पहले हम अपने आप पर गौर करें कि हम कहां थे। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के पास थे, आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में। और वो जो आलम अरवाह है वो कहाँ है? वो खुदा के कुर्ब में है, वो खुदा के कुर्ब में है। तो जब वहां खुदा के कुर्ब में थे तो वहां कोई गुनाह भी न था, वहां कोई नापाकी न थी, वहां कुर्ब ही कुर्ब था, वस्ल ही वस्ल था, खुदा का वस्ल ही वस्ल था, खुदा का कुर्ब ही कुर्ब था, खुदा की रहमतें थी। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो फिर वो कुर्बतें वो दूरियों में तब्दील हो गई, वो दूरियों में। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह की उस बात का जिक्र फरमाया और कहा कि रूहों की दुनिया की उस बात को याद रखना, ऐ बनी आदम। वो क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, रूहों की दुनिया में तुम सब इकरार करके आए हो कि जब तक जियोगे अल्लाह की बंदगी करते रहोगे, अल्लाह के सिवा किसी के आगे इबादत के लिए नहीं झुकोगे। रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा, क्या कहा था? कालू बला, सब ने कहा था अल्लाह तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालनहार है। सब ने इकरार किया था। अब हम में से हमको तो याद नहीं है, हमको तो माँ के शिकम के अंदर और उसके बाद चंद सालों तक का याद नहीं, तो आलम अरवाह का कहाँ याद होगा? तो अल्लाह ने करम फरमाया, बंदे तू तो भूलने वाला है, मैं अपनी बारगाह से नबियों को भेजूंगा और साथ में किताब भेजूंगा और उसमें उसका जिक्र होगा। वलाकिन ला तशुरून, तू समझ नहीं सकता, लेकिन किताब में जिक्र होगा, नबी सुनाएंगे तो तू मान लेना, तो उस पर ही मान लाना, उसको याद रखना। तो वो क्या? इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के पास थे, रूहों की दुनिया में, और फिर इस दुनिया में आए। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर यहां से हम सब कहां जाएंगे?
कहां जाना? इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलट के जाना है। सफर था, रूहों की दुनिया से चले, मां के शिकम में आए, फिर वहां से सफर शुरू हुआ, मां के शिकम से इस दुनिया में आए, यहां का सफर खत्म होगा, मौत आएगी, कब्र की दुनिया में चले जाएंगे, कब्र की दुनिया में रहेंगे, वहां का सफर खत्म होगा, और फिर वहां से हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में हिसाब व किताब के बाद खुदा के फजल से, नबी की शफाअत से जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में क्या है? खुदा का कुर्ब, खुदा की रहमत, खुदा का नूर। और मेरे आका ने फरमाया, जन्नत के अंदर जन्नतियों को हर जुमा के दिन, आज का मुबारक दिन, हर जुमा के दिन अल्लाह तबारक व ताला हर जन्नती को बगैर हिजाब अपना दीदार अता फरमाएगा। ये सबसे बड़ी नेमत है, ये नेमत सबसे बड़ी नेमत, खुदा का दीदार बिला हिजाब। सहाबा किराम ने पूछा भी था कि या रसूलल्लाह, फिर हम अल्लाह को कैसे देखेंगे? तो आपने फरमाया समझाने के लिए, बस ये समझ लो जैसे 14वीं रात में चमकता हुआ चांद को देखते हो, ऐसे तुम अल्लाह को देखोगे। सुभान अल्लाह। तो ये नेमत बंदे मोमिन को जन्नत में मिलेगी, जन्नत में मिलेगी। और हमारे आका की शान ये है कि ये नेमत उन्हें दुनिया ही में मेराज की रात अल्लाह ने अता फरमा दी, वरना हर जन्नती को जन्नत में। लेकिन जन्नती उसी वक्त तो रहेगा कि जब वो जन्नत में जाने वाला काम करे। अगर वो दुनिया में जन्नत में जाने वाले काम ना करे, ऐसे एक मैंने किस्सा पढ़ा, एक आले रसूल थे सैयद साहब, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कभी नबी की औलाद को जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, हुजूर के खून को जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, जहन्नम से बचाएगा। उस आले रसूल जिन पर खौफ खुदा तारी था, उन्होंने कहा बेशक अल्लाह तो यही चाहता है, नबी तो यही चाहते हैं कि कोई आले रसूल जहन्नम में न जाए, लेकिन अगर आले रसूल खुद कूद के जहन्नम में फलांग लगा दे तो उसमें अल्लाह रसूल क्या क्या कर सकते। उस आले रसूल का ये जुमला हम में से हर ईमान वाले के लिए सबक है कि न अपने इल्म पे घमंड हो, न अपने ईमान पे घमंड हो, न अपनी इबादतों पे घमंड हो, न अपनी खिदमतों पे घमंड हो, न अपने शक्ल सूरत पे घमंड हो, न अपने दौलत पे घमंड हो, न अपने हसब, न अपने नसब, किसी पे घमंड। क्योंकि पता नहीं कि क्या हश्र हो, क्या हश्र। लेकिन हाँ, हुजूर का वो फरमान याद रखे। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन दो चीजें तुम्हारी शफाअत करेंगे। कहा वो कौन? तो आपने फरमाया एक रमजान के रोजे और कुरान की तिलावत। घमंड ना करो लेकिन करते जाओ। एक है ना करना और बैठ जाना, और एक एक करके फिर उस पर तकब्बुर, हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये ना हो। करते जाए और ये समझे मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह की बारगाह में उसकी इबादत और रियाजत करते जाए और ये समझे मैंने कुछ नहीं किया। और दोस्तों यही तरीका और यही जो तालीम है, इसी का नाम तरीकत और तसव्वुफ है। और यही तालीम और तरीकत हमें गरीब नवाज ने अता फरमाई, गौसे आजम ने अता फरमाई, अल्लाह वालों ने अता फरमाई। करते जाओ, नेकियां करते जाओ, रोजा रखते जाओ, नमाजें पढ़ते जाओ, पाबंदियां करते जाओ, अल्लाह के नाम पर खैरात करते जाओ। लेकिन ये समझो कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। और ये तो जाहिर सी बात है भाई, अल्लाह का कोई हक अदा कर सकता है किसी बंदे में मजाल?
उसने जो नेमतें दी हैं उसकी एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकता बंदा। इबादत की हैसियत क्या है? एक ऐसा वाकया मैंने पढ़ा कि एक बंदा था बनी इसराइल में जितने तकरीबन 300-400 साल तक इबादत की, क्योंकि पहले के लोगों की उम्रें भी लंबी होती थी। 400 साल तक इबादत की। फरमाया कि क़यामत के दिन उसे हुक्म होगा कि जन्नत में जा, तो जाते जाते कहेगा या अल्लाह मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत मिल गई, मैंने इतने अच्छे अमल किए इस वजह से मुझे जन्नत का परवाना मिल गया। कहा खड़े रखो, इसे खड़ा किया जाएगा। कहा इसकी इबादत, सारी इबादत को एक पल्ले में रखो, मीज़ान के एक पल्ले में रखो, और मैंने जितनी नेमतें उसे दी है उस एक नेमत को दूसरे पल्ले में रखो। अल्लाह, उस एक नेमत को दूसरे पल्ले में रखो। उसकी जो अल्लाह की जो नेमतें हैं उसकी एक नेमत जो है उसका पल्ला भारी होगा और बंदे की इबादतों का पल्ला हल्का होगा। लिहाजा हरगिज कभी भी अगर कभी ऐसा ख्याल आ जाए, फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू करे कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा। क्योंकि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हम सबको अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। सफर ऐसे है लेकिन जाना वही है, पहुंचना वही है, अल्लाह की बारगाह। और फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, ये लोग जो ईमान वाले सब्र व नमाज से मदद तलब करते हैं, मेरे रास्ते में अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, जो तमाम आजमाइशों को सब्र के साथ उस आजमाइशों पर उतरते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह फरमाता उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो मुक़द्दस जमात है कि अल्लाह की तरफ से इन पर नवाजिशें होती हैं, इन पर रहमतें होती हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह से हिदायत पाने वाले हैं, यही सीधे रास्ते वाले हैं। ये आयतें या इन आयतों को हम में से हर मोमिन को आज के इस पुरफितन दौर में सबक के तौर पर याद रखनी चाहिए। और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत हमें बाद में देता है, उसका इलाज हमें पहले कुरान की शक्ल में अता फरमा दिया। अब हम अगर दूर रहे तो ये हमारा कसूर है, वरना कुरान तो वाकई ऐसी किताब है कि जिसमें हर चीज़ का इलाज है। दिल का सुकून भी यही है, रूह का सुकून भी यही है, आंखों का सुरूर भी यही है, ईमान का नूर भी यही है। जिंदगी का सुकून, जिंदगी का इत्मीनान बंदा तलाश करता है, सुकून कहाँ मिलेगा, इत्मीनान कहाँ मिलेगा। यकीन जाने जो सुकून कुरान में मिलेगा आपको वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम इलाही है। और जब बंदा अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो वो अल्लाह से हम कलाम होता है, खुदा से हम कलाम होता है। अदब व एहतराम के साथ कुरान की तिलावत करे, कुरान पढ़े, ये मुक़द्दस महीने में कुरान की तिलावत करे। और उसके अलावा जो बहुत से अहकाम है उसमें से एक हुक्म ये भी है कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है, दौलत दी, तो जैसे रमज़ान के महीने के एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ है, ऐसे अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो साल में एक बार आप पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो चाहिए कि वो अपना, हम में से हर एक अपना अपना हिसाब करे कि हमने पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक कितना जमा किया। जो जमा पूंजी खर्च हुआ वो माफ़ है, जो जमा हुआ और जो सोना चांदी की शक्ल में जमा हुआ, बैंक बैलेंस की शक्ल में जमा हुआ, या किसी जगह कोई चीज़ खरीद के रखी है कि इसको बेचेंगे नफ़ा आएगा, तो वो सब को जमा करके फिर उस जितनी अमाउंट बने उसमें से 2.5% 40वां हिस्सा, यानी हर 100 रुपये में से 2.5 रुपये ये ज़कात अलग कर दे, ये अल्लाह के नाम पर। और जब बंदा अपने माल में से इतना हिस्सा अल्लाह के नाम पर ज़कात अदा कर देता है
तो हुजूर फरमाते हैं उसका माल गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। और एक मौके पे हुजूर ने फरमाया कि रोजा तुम्हारे जिस्म की ज़कात है। जैसे रोजे से 11 महीने की जो आलूदगियां हैं, जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां रोजे से खुद ब खुद चली जाती है। इसलिए हुजूर ने यह भी फरमाया है, सूमू, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे, रोजा रखो तसहू, सेहतमंद हो जाओगे। क्योंकि रोजा जिस्म की ज़कात है, तो ऐसे माल की ज़कात 2.5 रुपये अदा करना साल में एक मरतबा, 100 रुपये में माल पाक हो जाता। और अगर माल में से ज़कात अदा ना की और गिन गिन के जमा रखा, तो याद रखे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा, कि जो सोना चांदी दौलत जमा कर करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जमा करते और अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जमा कर करके रखते। सोचते यार अगर मस्जिद में अगर दे दूंगा तो इतना कम हो जाएगा, मदरसे में दे दूंगा इतना कम हो जाएगा, ज़कात दे दूंगा गरीब को इतना कम हो जाएगा। वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। फरमाता है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए महबूब उन्हें खुशखबरी हो बेअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। और वो दर्दनाक अज़ाब क्या, दूसरे मकाम पर रब ने फरमाया कि वही सोना चांदी, वही पैसा जिसको दुनिया में जमा कर करके रखा था, उसी को अज़दहे की शक्ल में, अजगर की शक्ल में लाया जाएगा और उसी से उस बंदे को डसाया जाएगा और कहा जाएगा यही तेरा माल है जिसको तूने जमा किया था। लिहाजा हमें से हर एक को चाहिए, अल्लाह ने जिसको जितना नवाजा है, देखिए हम एक दूसरे से छुपा सकते हैं अपनी दौलत को, लेकिन जो दौलत देने वाला है और जिसके नाम पर देना है उससे नहीं छुपा सकते। बस उसकी रजा की खातिर अल्लाह ने जो दिया है उसमें से ज़कात। और ज़कात के लिए मसला ख़ास ध्यान रखें कि ज़कात जो है, ज़कात का पैसा वो सिर्फ गरीब को दिया जा सकता है, मुसलमान गरीब। और गरीब का मतलब ये नहीं कि जो मांगने वाले भिखारी होते हैं, ये भी समझ लें कि बहुत से मांगने वाले भिखारी वो गरीब भी नहीं होते। गरीब का मतलब ये है कि जो साहिब निसाब ना हो, जो साहिब निसाब ना हो, हमारे मोहल्ले में हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में हो, हमारे रिश्तेदार में हो, सैयद को छोड़ के सादात किराम उनको ज़कात नहीं दे सकते। अब फिर सादात किराम जो गरीब हो उसको क्या करे, तो उलमा फरमाते उनको ऐसे ही हदिया और तोहफा और नजराना दे हुजूर की खुशनुदी के लिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो दुनिया में मेरी औलाद के साथ एहसान करेगा, क़यामत के दिन में उस पर एहसान करूंगा। इस जुमले को याद रखें। तो जो गरीब सादात है उसको ऐसे ही दे, और बाकी उसके अलावा जो गरीब मुसलमान है उसको डायरेक्ट ज़कात का पैसा या ज़कात की चीज़ उसका मालिक बनाना ये वाजिब है। अगर उसको मालिक नहीं बनाया तो ज़कात देने वाले की ज़कात भी अदा नहीं होगी और उसकी भी ज़कात अदा नहीं होगी। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन, अल्लाह ताला ने उसके पूरे मसारिफ कुरान में 10वें पारे में बयान फरमाए। तो उसमें फ़कीर, गरीब, मिस्कीन उनको देना डायरेक्ट, उनको मालिक बनाना। तो इसलिए अब सवाल पैदा होता है, बहुत से मदरसे वाले आते हैं वो भी ज़कात का पैसा ले जाते हैं, हमारी दीनी तंजीमें वाले, तो वहाँ आप पर लाजिम है कि ये बता कर दे कि ये ज़कात का पैसा है, ताकि उसको वो अलग रखे और उसके बाद फिर वो मदरसे वाले वो उसका हीले शरी करके उसका इस्तेमाल करें। बगैर हीले शरी अगर इस्तेमाल हुआ तो न देने वाले की ज़कात अदा होगी और ले जाने वाला भी गुनहगार होगा। लिहाजा दोनों की जिम्मेदारी है। तो देने वाला बोल के दे, मदरसे को या किसी दूसरी जगह कोई तंजीम को, जो कुछ तंजीम वाले उघराते हैं वहां कह के दे, बोल के। हाँ कोई गरीब है तो उसको बोलना जरूरी नहीं है,
जो मुसलमान गरीब है, हम जानते हैं कि ये बंदा गरीब है, ये ज़कात का हकदार है और मेरे पास ज़कात के पैसे, तो फिर बोलना ज़रूरी नहीं कि भाई ये लो ये ज़कात के पैसे, नहीं, बल्कि हुक्म ये है कि उसको ऐसे ही दे दो, सिर्फ दिल में नियत तुम्हारी काफ़ी है। यहाँ तक के अगर उस गरीब को लेने में अगर शर्म महसूस होती हो तो फरमाया उलमा ने कि कोई ऐसा मौका तलाश करो और कहो भाई ये लो तुम्हारे बच्चों के खर्चे के लिए, तुम्हारी ईदी के लिए, और दिल में नियत हो ज़कात की, ताकि पर्दा भी रहे, ज़कात भी अदा हो जाए। देने पर एहसान मत करो, बल्कि फरमाया जो लेने वाला है वो तुम पर एहसान कर रहा है कि तुम्हें पाक कर रहा है। लेकिन मदरसे में और वहां बताना इसलिए जरूरी है ताकि वो अलग रखे और उसका हीरा करे, बाकी आम गरीब को देने के वक्त बताना जरूरी नहीं है। ये मसला बार बार मेरे पास, तो आज मैंने सोचा इसको बिल्कुल वाजे कर दिया जाए। खास तौर से रिश्तेदारों में हम जानते हैं कि भाई गरीब है, लेकिन हम अगर ज़कात बोल के देंगे तो वो लेंगे नहीं, तो फिर वहां मामला ये किया जाए कि ईदी के नाम पे दे दे, बच्चों के खर्च के नाम पे दे दे, ताकि आपकी ज़कात भी अदा हो जाए, उसका काम भी निकल जाए। और ज़कात के अलावा फिल्लिल्लाह, सदक़ा फित्र, ये सब भी देते रहे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से उसके नाम पर खर्च करते रहो। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी नहीं पा सकते उस वक्त तक जब तक अल्लाह के नाम पर वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद हो। और जाहिर सी बात है, इंसान को अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा जो पसंद होता है वो माल होता है। माल जमा कर अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह फरमाता है कि अल्हाकुम, हलाक हो गया जमा करते करते, तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि इंसान कब्र तक पहुंच गया। जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। और खुश नसीब वो है कि जो हलाल तरीके से जमा भी करे और उसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च भी करे। तो फिर यही पैसा जो जमा कर रहा था, जब उसमें से ज़कात देगा, मस्जिद में देगा, मदरसे में देगा, नेक काम में देगा, तो अब ये पैसा उसके लिए वबाल नहीं बनेगा बल्कि उसके लिए रहमत बनेगा। और अगर सिर्फ जमा करा और अल्लाह के नाम पर नहीं दिया तो फिर वो दुनिया में भी वबाल और आखिरत में भी वबाल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने तमाम अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और खड़े हो जाएं, सफ़ों को दुरुस्त कर लें। और ये चंद ऐलानात है।